2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान की 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द होने के बाद अब कई सारे नए सवाल खड़े हो गए हैं। कई ईमानदार युवाओं के सपने टूट गए हैं तो नौकरी चली गई है, तो दूसरी ओर लाखों युवाओं की उम्मीदों को फिर से जिंदा कर दिया है। लेकिन इसी बीच कई सवाल उठ खड़े हुए हैं कि क्या दोबारा परीक्षा होगी या नई भर्ती में पद जोड़े जाएंगे या मामला डबल बेंच में जाएगा। अगर फिर से परीक्षा होती है तो दोबारा परीक्षा का खर्च कौन उठाएगा। आज हम इसी बार बात करने वाले हैं, क्योंकि इस परीक्षा को फिर से करवाने में सरकार को करीब 30 से 35 करोड़ रुपए का खर्च करना होगा। ऐसे में बहस इस बात पर है कि क्या यह खर्च सरकार की जेब से जाएगा या फिर पेपर लीक के दोषियों से वसूला जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस भर्ती परीक्षा के लिए करीब 7 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। एक कैंडिडेट पर औसतन 500 रुपए का खर्च आता है और जिसमें परीक्षा केंद्र की व्यवस्था, स्टाफ, सुरक्षा, कागज और अन्य लॉजिस्टिक खर्च भी शामिल है। अब जब परीक्षा दोबारा करवाई जाएगी तो कुल खर्च का आंकड़ा सीधा 30 से 35 करोड़ रुपए पहुंच जाएगा और यह एक बहुत बड़ा खर्च है। और आम जनता का यह जानना जरूरी है कि अगर दोबारा परीक्षा होती है और ये खर्च आता है तो आखिर इस खर्च का बोझ किसके कंधे पर डाला जाएगा। अब आपको बताते चले कि कानून क्या कहता है। तो वर्ष 2022 में राज्य सरकार ने पेपर लीक मामलों को रोकने के लिए एक सख्त कानून बनाया था, जिसमें दोषियों पर 10 लाख से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान किया गया था। लेकिन समस्या यह है कि यह कानून 2022 में लागू हुआ, जबकि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में आयोजित की गई थी। ऐसे में यह नया कानून पुराने मामलों पर लागू नहीं होता। नतीजतन पेपर लीक के दोषियों से इस खर्च की वसूली कानूनी रूप से संभव होती दिख नहीं रही, कम से कम फिलहाल तो बिल्कुल नहीं। हाईकोर्ट ने जो हाल ही में आदेश दिया है उसमें भी परीक्षा को दोबारा आयोजित करवाने की बात कही गई है, लेकिन खर्च की जिम्मेदारी किसकी होगी, इस पर क्या कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। ऐसे में यह सवाल अब सरकार के दरवाजे पर खड़ा है कि क्या राज्य सरकार इस 35 करोड़ के खर्च को वहन करेगी या फिर किसी वैकल्पिक व्यवस्था के तहत दोषियों पर किसी तरह की आर्थिक सजा तय की जाएगी। अब एक और अहम सवाल उठता है कि क्या सभी पुराने अभ्यर्थियों को इस भर्ती में फिर से मौका मिलेगा या केवल वही कैंडिडेट शामिल हो पाएंगे जिन्होंने पहले परीक्षा में हिस्सा लिया था। इस पर भी अभी स्थिति साफ नहीं है। जानकारी के अनुसार यह निर्णय राज्य सरकार की ओर से राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेजी जाने वाली सिफारिश के बाद ही लिया जाएगा, यानी किसे मौका मिलेगा या सरकार तय करेगी और फिर आयोग उसे लागू करेगा। तो कुल मिलाकर मामला सिर्फ परीक्षा दोबारा करवाने तक सीमित नहीं, बल्कि इससे जुड़े तमाम प्रशासनिक, आर्थिक और नैतिक सवाल भी खड़े हो चुके हैं। लाखों युवा अभ्यर्थी चाहते हैं कि उन्हें न्याय मिले और वहीं युवा ये भी जानना चाहते हैं कि इस भारी भरकम खर्च का जिम्मेदार कौन होगा, सरकार या वो माफिया जिन्होंने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। लेकिन अब यह भी सवाल है कि क्या सरकार डबल बेंच में जाएगी। जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो भी लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए। लेकिन अब इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।